हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय दिव्याना चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं, सेफ एंड सिक्योर हैं एंड आपके लव्ड वन भी सेफ एंड सिक्योर हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सब एनर्जेटिक होंगे, सेल्फ लव में होंगे। सो फ्रेंड्स, रीडिंग शुरू करने से पहले आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। आप सब ने मेरे इस चैनल को, मेरी इस दिव्यता को यहां तक लाने में बहुत सपोर्ट किया है, मेरे वीडियो को लोगों के साथ शेयर किया है। सो थैंक यू सो मच। सो या रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आप सबको बोलना चाहूंगी कि अपनी एनर्जी को फोकस करके रखिए। मन में किसी भी तरह का कोई भी सवाल, कोई भी डाउट, कोई भी उलझन हो तो प्रे करिए कि इस रीडिंग के दौरान आपके सवालों के जवाब मिल जाए, आपकी उलझनें दूर हो जाएं और डाउट्स भी क्लियर हो जाएं। तो प्लीज एनर्जी को फोकस करके रखिएगा, अलाइनमेंट रखिएगा और या विश्वास रखिएगा। और किसी भी तरह की कोई भी नकारात्मकता अगर है या आने की कोशिश कर रही हो, वो सारी नकारात्मकता अभी के अभी 1000 गुना मल्टीप्लाई होकर रिटर्न बैक हो। तो जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, इस वीडियो से कनेक्टेड हैं, देख रहे हैं, तो आप सभी की जिंदगी से, आपके लव्ड वन की जिंदगी से वो सारी नकारात्मकता कोसों दूर जा चुकी है। आप सब कंप्लीटली सेफ हैं, सुरक्षित हैं, ओके, हेल्दी हैं। तो अबंडेंट रहिएगा, खुश रहिएगा, पॉजिटिव रहिएगा, राइट। सो लेट्स सी, शिव शक्ति ऊर्जा आज क्या मैसेज, क्या ब्लेसिंग्स लेकर आए हैं। क्या आज ऊर्जा है? 222 मेरी स्क्रीन पे थे। तो या ट्रस्ट रखिएगा, आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियां आ रही हैं, हार्मोनी आ रहे हैं, बैलेंस बनाए जा रहे हैं। बहुत खूबसूरत मैसेज आए हैं आप सभी के लिए। तो दिल से कनेक्ट करके इस वीडियो को देखिएगा, राइट। सो लेट्स सी। मां कृपा, मां हर हर महादेव, जय महाकाल, जय सिया राम। जो भी मैसेज, जो भी ब्लेसिंग्स है, प्लीज प्रोवाइड करिए। सुपर। पहला ही कार्ड मां भुवनेश्वरी का आया है, ठीक है। आज इनकी बहुत स्ट्रांग एनर्जी आई थी, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आएंगी, बट स्टिल आई हैं, तो ये कंफर्मेशन दे चुकी हैं। अब मैं आपको बता दूं कि जो भी मैसेज आए हैं आप सभी के लिए, अगर आपकी लाइफ में किसी भी तरह की कोई भी काम रुके हुए थे, नहीं बढ़ रहे थे, अटके थे, अब उसकी गति बढ़ेगी। अटके हुए काम आपके बनेंगे, चाहे वो कोई सिचुएशन हो, चाहे कोई रिलेशन में हो, या आपके धन से रिलेटेड हो, या आपके किसी अदर काम, कोई बिजनेस, कोई करियर, एनीथिंग, वो सारे काम अब बनना शुरू होंगे। तो गति अब तेज कर दी गई है यूनिवर्स की ओर से, और ये बहुत स्ट्रांग मैसेज दिए गए हैं मुझे। और जो भी संतुलन आपका बिगड़ा था, जो भी लेन देन में ऊंच नीच हुई थी, या आपने ज्यादा दिया उतना रिसीव नहीं किया, तो यूनिवर्स उसको भी इक्वल करने जा रहे हैं, संतुलित करने जा रहे हैं। यानी कि अब लेन देन का हिसाब बराबर होगा, न्याय भी होगा, और जितना आपने दिया उससे कहीं ज्यादा करके वो आपको रिटर्न भी करेंगे, ठीक है। तो ये बहुत ही स्ट्रांग मैसेज बोल लो या फिर एज अ ब्लेसिंग्स ले लो आप अपने लिए, लेकिन हाँ, ये स्ट्रांग मैसेज उन्होंने दिए हैं, तो प्लीज इसको दिल से रिसीव करिए और या उसको ट्रस्ट करिए कि ये चीजें होने जा रही है। और 222 भी उन्होंने दिखाए हैं, तो इसको आपको क्लेम करना है। उस वक्त 000, 1001 और 1010, ये तीनों नंबर सिंक्रोनिसिटीज में उन्होंने दिखाए हैं, तो इसको ट्रस्ट रखिएगा। यानी कि आप एक साइकिल, एक फेज कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। 000 सबसे पहला नंबर उन्होंने दिखाए इस मैसेज के बाद। दैट मीन्स किया जो भी फेज अभी तक चल रहे थे उसको आपने कंप्लीट कर लिया, चाहे वो आपका कर्मा हो या एनीथिंग, जो भी रुकावटें रही हैं, इट्स कंप्लीटेड नाउ। 1001 यानी कि जितना भी आपने दिया अब तक और वो रिटर्न नहीं मिले थे, अब वो रिटर्न मिलने जा रहा है आपको, राइट। क्योंकि अब इक्वल होगा, न्याय होगा, और इसमें देर नहीं लगेगी। 1010 फास्ट मूवमेंट, गति बढ़ेगी, ठीक है। और मां भुवनेश्वरी का आना और इनका मैसेज भी ऑलरेडी मुझे आ चुके थे, तो ये मैसेज दे रही है कि अगर आपके इंट्यूशंस कुछ आंसर्स कर रहे हैं, अगर आपके इंट्यूशंस कुछ गाइडेंस कर रहे हैं, तो आपको उसको ट्रस्ट करना है, उसकी सुननी है आपको, क्योंकि आपका इंट्यूशंस अभी बहुत ही हाई लेवल पे है और बहुत ही ऊंचा जा चुका है, तो इसको इग्नोर आपको नहीं करना है। दिस इज योर गाइडेंस। और दूसरी चीज, मटेरियल प्रॉस्पेरिटी, जो मैंने बोला कि अगर धन की गति रुकी हुई थी,
अटकी हुई थी किसी भी वजह से, चाहे किसी नकारात्मकता की वजह से, किसी सिचुएशन की वजह से, जैसे भी हो वो गति बढ़ेगी। वो मटेरियल प्रॉस्पेरिटी अब आपकी जिंदगी में आने जा रहे हैं, अब रुकेगा नहीं। सारी रुकावटें मां दूर कर रही हैं। आप स्थिरता की ओर आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ाया जा रहा है यूनिवर्स की ओर से। और ये सब कुछ आपके ट्रस्ट, आपके पेशेंस ने किया है, क्योंकि आपने धैर्य रखा है, ट्रस्ट रखा है। अपने ट्रस्ट को आपने खोया नहीं है, तोड़ा नहीं है। आपको पता था कि यूनिवर्स आपके साथ गलत नहीं करेंगे, वो न्याय करेंगे और वो न्याय करने जा रहे हैं। और ये ऐसा नहीं कि ये मैसेज मुझे देकर इमीडिएट कभी कभी ऐसा होता है ना, कोई डाउनलोड्स आते हैं और चले गए। नहीं, ये लगातार मुझे कंटिन्यू मैसेज दिए जा रहे थे, यही मैसेज मुझे रिपीट हो रहे थे बार बार। तो ये कंफर्मेशन भी मां भुवनेश्वरी आपको दे रही हैं कि चाहे आपके अराउंड कितनी भी हलचलाहट क्यों ना हो, कितने भी तूफान क्यों ना हो, चाहे वो नेगेटिविटी हो, चाहे किसी की जेलसी हो, चाहे कोई सिचुएशन हो, चाहे कोई लोग हो, चाहे कोई चाव जानबूझकर, लेकिन फिर भी आपकी स्थिरता टूटेगी नहीं, आपकी स्थिरता खराब नहीं होगी। आप स्थिर रहेंगे अपनी जगह पे, उसी सेंटर पे आप खड़े रहेंगे। आपकी स्थिरता को कोई चाह कर भी अब तोड़ नहीं पाएगा। आप उस लेवल तक पहुंच चुके हैं और ये सब कुछ आपके धैर्य ने किया है और ये होने जा रहा है। तो मटेरियल प्रॉस्पेरिटी से आप बहुत ज्यादा अपलिफ्ट होने जा रहे हैं और आपकी लाइफ बहुत ही खूबसूरत भी होने जा रही है। यानी जो भी अनबैलेंस था, जो भी असंतुलित था ना, वो सब कुछ अब संतुलित करने जा रहे हैं यूनिवर्स आपकी लाइफ में। यानी कि जो भी गति रुकी हुई थी, अब वो गति तेजी से बढ़ने जा रहे हैं। इसको रिसीव करिए दिल से, कनेक्ट करके कि यस, ये चीजें हो रही हैं। और जिनकी भी लाइफ में ये चीजें बहुत टाइम से हो रहे थे, बहुत सालों से हो रहे थे, डेफिनेटली ये चीजें होंगी। बस उनको ट्रस्ट रखना है। 222 को क्लेम जरूर करिएगा। 1001 को भी क्लेम करिएगा। क्यों? क्योंकि जो आपने दिया अब वो आप रिसीव करने जा रहे हैं। राइट? सो लेट्स सी और क्या मैसेज है आपके लिए। Any other message? Okay. Natraj 000. You can take this message. You have completed one cycle. आपने इस जन्म में एक साइकिल को कंप्लीट कर लिया है, चाहे वो आपका कर्मा था या जो भी हो, आपने वो फेज कंप्लीट किया है। टूटा है सब कुछ। अब ये नया क्रिएशन लेकर आ रहे हैं आपकी लाइफ में। एक नया क्रिएशन हो रहा है, नई शुरुआत होने जा रहे हैं। तो इस न्यू बिगनिंग को, इस न्यू क्रिएशन को एक्सेप्ट करिए, रिसीव करिए और महादेव को, महाकाल को थैंक यू बोलिए, उनको ग्रेटिट्यूड सेंड करिए कि यस, ये चीजें आपकी लाइफ में हो रही हैं। जो भी अब तक टूट फूट रही थी, जो भी चीजें खराब हो रही थी, स्पॉइल हो रहे थे, चीजें सही नहीं हो रही थी, आप काफी परेशान थे, बट स्टिल आपका ट्रस्ट था, आपका धैर्य था और वो चीजें कहीं ना कहीं रंग ला रहे हैं। मे बी जिनकी भी एनर्जी हो वो इस चीज को फील भी कर रहे हो कि चीजें धीरे धीरे सही हो रहे हैं, आप आगे की ओर बढ़ रहे हैं। एक अंदर से अलग सी पीस को फील आप कर पा रहे होंगे। भले ही अराउंड कितने भी चाव क्यों ना हो, भले ही अराउंड कितने भी कॉन्फ्लिक्शन क्यों ना हो, बट स्टिल अंदर एक पीस, एक अंदर शांति आप महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आप अपनी जगह पे स्थिर है। जो पहले स्थिरता आपकी पूरी तरह से हिल जाती थी, थोड़ी सी भी चीजों में, थोड़ी सी सिचुएशन अगर खराब हो, चाहे किसी वजह से, चाहे किसी एनर्जी से, बट स्टिल अब कोई भी एनर्जी, कोई भी लोग, कोई भी सिचुएशन आ जाए, बट स्टिल आप वहीं खड़े हैं। अलग सी पीस, अलग सा महसूस आपको हो रहा है और इसके कारण हो रहा है। तो 000 को, 1001 और 1010, 222, ये चारों नंबर को आपको क्लेम करना है। तो देखते हैं बॉटम एनर्जी क्या है आपके लिए। ओ माय गॉड। अब अपने हर विश को अफर्म करना शुरू करिए। जितना भी आपने अब तक प्रे किया है ना, सब कुछ सुना गया है और तभी ये चीजें आपकी लाइफ में होने जा रही हैं, स्टार्ट हो चुके हैं, क्योंकि आपने ऑलरेडी ये साइकिल पूरा कर लिया है। ठीक है? तो अब सब कुछ बेहतर होने जा रहा है। जो भी अन्याय हुआ उसका न्याय होगा। जो भी धन का लॉस हुआ था वो भी धन आपका रिटर्न होगा। जो भी आपने जितना दिया जिसको, वो सब कुछ आपकी लाइफ में लाकर दिया जाएगा। और ये चीजें अब अटक कर नहीं होंगी, ये चीजें फास्ट मूवमेंट में होगी। अफर्म दिस, जो भी चाहिए आपको अपनी लाइफ में, सोचिए, विजुअलाइज करिए कि यस, ये चीजें मेरी लाइफ में आ रही हैं। ये बोलना है, ये नहीं बोलना है कि नहीं है, ये बोलना ही नहीं है आपको, और ना ही सोचना है यस, ये चीजें होगी। 1111 मेरी स्क्रीन पे है और 111 इज गोइंग ऑन।
तो ये चीजें आपको करनी है। एकदम कॉन्फिडेंटली मन में बोलिए यस, ये चीजें आएंगी, आ रही हैं, आ चुकी हैं, ये बोलना है आपको। देखना कैसे पॉजिटिव चीजें, पॉजिटिव थिंग्स आपके लाइफ में आएंगे। आप खुद मुझे मैसेज करके बोलेंगे यस दिव्याना मैम ये चीजें हुई हैं, और कुछ लोग बोल भी रहे हैं। मुझे बहुत खुशी होती है, अपने आप पे बहुत प्राउड फील होता है कि जिस काम के लिए मुझे चुना गया वो काम मैं बहुत अच्छे से निभा रही हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि जो भी इस वीडियो को देखते हैं या जो भी दिव्याना से कनेक्टेड हैं, पॉजिटिविटी के साथ कनेक्ट रहिएगा, एक ट्रस्ट के साथ कनेक्ट करिएगा। चीजें होती हैं, बिल्कुल होती हैं। सबसे पहले अपने अंदर की स्थिरता को, जो कि ऑलरेडी आपके अंदर स्थापित हो रहे हैं, आप उसको फील कर पा रहे हैं, तो या अपनी चीजों को अफर्म करना शुरू करिए। अफर्म इन द सेंस की अगर जब भी कुछ ऐसे नेगेटिव चीजें मन में आए ना, लगे कि नहीं हो रहा है, ये नहीं सोचना है, टर्न हो जाइए, होगा, बिल्कुल होगा, कोई ना कोई रास्ता निकलेगा और सब कुछ बेहतर होगा। ये करना है आपको, ठीक है। सो लेट्स सी, देखते हैं आपके स्पिरिट्स क्या गाइडेंस, क्या मैसेज लेकर आए हैं आपके लिए। हर हर महादेव, माता शक्ति, कृपा मां, कृपा। मैसेज क्या ब्लेसिंग्स है, ओके। बी हियर नाउ, ये रिवर्स में कार्ड आया है। कोई ऐसे व्यूअर है जो बहुत ही ज्यादा नेगेटिव सोच रहे हैं, 7 नंबर का ही कार्ड है। कोई तो है जो इस वीडियो को देख रहे हैं, और हो सकता है कि मैंने जो मैसेज दिया है उसको आप अभी हवा में उड़ा रहे हो और आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये चीजें होती नहीं है। तो डेफिनेटली मैसेज आपके लिए, ये आपके लिए ही मैसेज दिए गए हैं। प्लीज अपनी एनर्जी में आ जाइए, कनेक्ट कर लीजिए, आपको यूनिवर्स कह रहे हैं, क्योंकि ये 7 नंबर का कार्ड है और आप डेफिनेटली स्पिरिचुअल जर्नी में हो या ना हो, लेकिन आप स्पिरिचुअल पर्सन हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, कोई भी हो। प्लीज कनेक्ट होइए और यूनिवर्स आपको बहुत ही स्पेशल मैसेज दे रहे हैं। यहाँ पे आ जाइए, यानी कि प्रेजेंट मोमेंट में आपको आना है। अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो राइट, 333 मेरे स्क्रीन पे है, तो ये मैसेज आपको दिया जा रहा है, इसको मैं डिनाई नहीं कर सकती। जो मैंने बोला है डेफिनेटली ये चीजें हैं। सो कनेक्शन बनाइए, ट्रस्ट के साथ वीडियो को देखिए, ओके। लेट्स सी, क्लियर आउट द क्लटर। माइंड में जो भी गंदगी अभी भरी पड़ी है, प्लीज उसको आउट करिए। कोई नेगेटिव थॉट नहीं लाने हैं आपको, कोई भी पास्ट की चीजें नहीं लानी है जो आपके लिए सही नहीं है। सिर्फ पॉजिटिव थिंग्स को रखना है, पॉजिटिव एटीट्यूड को लेकर आइए, क्लटर को आउट करिए। और ऐसे भी यूनिवर्स आपकी लाइफ से हर क्लटर को आउट कर रहे हैं, और मे भी कर भी दिया हो। तो ये गाइडेंस आपके लिए मैसेज दिए जा रहे हैं फिलहाल। ब्रिंग अ जेंटल टच, अपने आप को समझिए, अपने आप को जानिए, क्या है आप। क्या आप हैं वो जो नेगेटिव सोच सकता है? नहीं, आप सिर्फ पॉजिटिव सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं, अच्छा करते हैं। इतना निराश नहीं होना है, अपने आप को इतना दुखी नहीं करना है। आपको हैप्पी रहिए, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए। देखिए कितनी अच्छी चीजें आपके लाइफ में आएंगी। 144 मेरे स्क्रीन पे चल रहे हैं। दैवीय शक्ति आपको कह रही हूँ, एंजल्स भी कह रहे हैं 444, यानी कि 1444 इज गोइंग ऑन, राइट। सो प्लीज अपने आप को इतना ज्यादा हार्श मत करिए, अपने आप को इतना ज्यादा पनिश मत करिए, नेगेटिव सोचकर, पास की चीजों को वापस से लाकर, दुखी होकर। प्रेजेंट में आ जाइए, अपनी ऊर्जा को कनेक्ट करिए, पॉजिटिव रहिए, हैप्पी रहिए। सो लाइफ इज अ मिस्ट्री। लास्ट मैसेज 8 नंबर का, अबंडेंस। ये अबंडेंस आपकी लाइफ में आ रहे हैं। लाइफ भी एक मिस्ट्री होती है, एक मिस्टिक होता है, ओके। जादू होते हैं, और ये जादू कोई दूसरा नहीं करेगा आपके लिए, आप खुद करेंगे। और ये क्रिएशन भी आप खुद ही करते हैं। कोई कहते हैं ना, मैं इतने सालों से, 40 सालों से, 20 सालों से कर रहा हूं लेकिन न्याय नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि आपने एक्शन नहीं लिया। आप उसी साइकिल में बार बार घूम रहे हैं, कंप्लीट ही नहीं हो रही आपकी साइकिल। तो जब तक आप उस साइकिल से, उस फेज से नहीं निकलेंगे, नए फेज में आप कैसे जाएंगे? तो आपको जो संकेत, जो मैसेज मिलते हैं, उसको कंप्लीट करना है, उसको फॉलो करना है, तभी तो उसको कंप्लीट करके आप नेक्स्ट मूव के लिए जाएंगे। 555 मेरे स्क्रीन पे। तो अगर लाइफ में एनर्जी में बदलाव लाने हैं तो एक्शन तो लेना पड़ेगा। आप सोते रहेंगे, सिर्फ सोचते रहेंगे, सपने देखेंगे तो सपने पूरे नहीं होते हैं। सपने पूरे करने के लिए एक्शन लेना पड़ता है ना। गाइडेंस, सपोर्ट, सुरक्षा आपको दी जाती है, बशर्ते वो विश्वास आपके अंदर होना चाहिए। जो भी काम करते हैं दिल से करिए, ट्रस्ट के साथ करिए।
लाइफ मिस्ट्री होती है, लाइफ में चेंजेस आते हैं और ये चेंजेस हम खुद लाते हैं। देखते हैं बॉटम एनर्जी आपके लिए क्या है। यू आर अ नेवर अलोन, जस्ट आई सेड ना, हमेशा आपके अराउंड रहता है, एक सपोर्ट रहता है, एक प्रोटेक्शन रहता है, एक शक्ति रहती है आपके अराउंड, एक गाइडर रहते हैं आपके अराउंड। बस हमें समझने की देरी होती है, हम समझ नहीं पाते हैं। सब कुछ हमारे आसपास ही होते हैं, बस हम उसको देख नहीं पाते क्योंकि हम उसको देखना नहीं चाहते। और जिस दिन आप उसको देखना चाहेंगे ना, और जिस दिन आप उसको देख लेंगे, समझ लेंगे ना, आपकी लाइफ देखना कैसे चेंज होती है, एकदम चेंज होगी, 100% चेंज होंगे। सो ये मैसेज आपको दिया जा रहा है कि आप कभी भी अकेले नहीं होते हैं। आपके एंजल्स हो, आपके यूनिवर्स हो, आपके डिवाइन हो, आपके गुरु हो, या आप खुद हो, आप रहते हैं। आपका सोल, आपकी आत्मा आपके साथ रहती है। आपकी आत्मा क्या कहती है उसकी सुनिए, कनेक्शन बनाइए। आप कभी भी अलोन नहीं हैं, ठीक है। अपने आप को कभी भी अकेला मत समझिए, ये दिव्याना भी आपके साथ है, राइट। सो देखते हैं दूसरे ऑरेकल में आपके लिए क्या मैसेज है। तो ये आपके लिए गाइडेंस आ रहे थे। उसके नीचे मुझे ये कार्ड है जो थोड़ा सा स्लिप हो रखा था, डबल 4, यानी कि एंजल्स आपको मैसेज दे रहे हैं कि अपने पावर को रिक्लेम करिए, अपने पावर, अपनी शक्ति को पहचानिए, अपने आप को पहचानिए। अपने आप को इतना ज्यादा हार्श मत करिए, इतना मत सोचिए कि आप इतने बुरे हैं, इतने गंदे हैं। आप बहुत खूबसूरत हैं, बहुत अच्छे हैं, दिल से भी, हर चीज से। सुंदरता को देखिए कि आप कितने अच्छे, कितने सुंदर हैं। अपने उस पावर को रिक्लेम कर, जगाइए उस पावर को, रिक्लेम दिस। सो यस, लेट्स सी, देखते हैं उसमें क्या मैसेज आते हैं। हर हर महादेव, माता शक्ति, जय महाकाल। बाबा जो भी मैसेज है प्लीज प्रोवाइड करिए। द ऑरेकल ऑफ डेल्फी रिवर्स में आए हैं। सी, लेट्स सी व्हाई दिस मैसेज इन रिवर्स। जिनके लिए भी मैसेज आए थे ना, क्या मैसेज है प्लीज क्लैरिफाई करिए बाबा, क्या मैसेज है। एनी मैसेज, ओके प्लीज। द विलो, वो भी रिवर्स में आए हैं। बॉटम एनर्जी, साइंस ऑफ टाइम। ओके, ये मैसेज क्यों आए हैं? साइंस ऑफ टाइम, विलो का कार्ड मां भुवनेश्वरी के ऊपर जाके गिरे हैं। और पहला कार्ड आपके लिए द ऑरेकल ऑफ डेल्फी, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड है ये, बट स्टिल ये दोनों कार्ड मुझे रिवर्स में गिरे हैं। या सी, आई थिंक कुछ चीजें आएंगी, मैसेज आएंगे। ओके, आप जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, या जिस तरीके से आप पॉजिटिविटी की ओर आगे मूव ऑन कर रहे हैं, या जो भी गति आपके लाइफ में अचानक से बढ़ी है, जो चीजें रुकी हुई थी, मे बी किसी के द्वारा जानबूझकर रोके गए थे और वो साइकिल आपने कंप्लीट किया है, तो डेफिनेटली कोई ऊर्जा या कोई लोग हैं जो फोर्सफुली आपको आपके पावर को नीचे करने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी मजबूती को हिराने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी मैं क्या बोलूं, आपकी स्टेबिलिटी, आपकी स्ट्रांगनेस आपको तोड़ने की कोशिश हो रही है, आपको इमोशनली ब्रेक करने की भी कोशिश हो रही है। विलो का कार्ड आना रिवर्स में, दैट मीन्स कि यस, कोई फोर्सफुली ये चीजें ट्राई कर रहा है। लेकिन मां भुवनेश्वरी इसीलिए आई है शायद कि चाहे वो कितनी भी कोशिशें कर ले, आप अपनी जगह से हिलने वाले नहीं हैं। ये इसीलिए प्रेजेंट है, और शायद इसीलिए इनकी एनर्जी भी मुझे आई थी कि इनकी एनर्जी मुझे क्यों आया है। सब कुछ खूबसूरत ही रहेगा, कोई आपकी स्ट्रांगनेस को तोड़ नहीं पाएगा, ना ही आपको कोई झुका पाएगा, और नहीं आपको अब कोई इमोशनली ब्रेक कर पाएगा। पास्ट में मे बी आपको इमोशनली काफी तोड़ा भी गया है, बट अभी ऐसा नहीं होगा। आप जिस ऊंचाई पे पहुंच चुके हैं, जिस तरीके से आप अपलिफ्ट हो गए हैं ना, अब कोई चाह के भी आपको नीचे नहीं उतार सकता। आप ऑलरेडी अपलिफ्ट हैं और अपलिफ्ट ही रहेंगे। बट ये जस्ट एक मैसेज आपको कन्वे किया जा रहा है कि या स्टिल समवन है जो मे बी अपनी ऊर्जा, अपनी शक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं आपको इस फेज में लाने के लिए, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। तभी मुझे वो मैसेज आए हैं कि अब न्याय होगा और तेजी से होगा। जो भी न्याय अब तक रुका हुआ था वो रुकेगा नहीं, संतुलन होगा।
जितना भी आपने दिया है ना उसका मल्टीप्लाई करके वो रिटर्न करेंगे। और ये बहुत तेज गति है, ये रुकने वाला नहीं है, आंधी की तरह ये चीजें आ रही हैं। तो आई थिंक ये चीजें जो हो रही है ना बैक एंड में, मे बी आपको मालूम ना चल रहा हो, लेकिन ये मैसेज अगर दिया है और मैं इसको डिनाई नहीं करूंगी क्योंकि इसके साथ मुझे आकाशिक फील्ड का भी कार्ड आया है। यानी यूनिवर्स का ये गहरा कंफर्मेशन है। ये 222 मेरे स्क्रीन पे चल रहे हैं, तो या इसको ट्रस्ट करिए, ये मैसेज है आपके लिए, जिनकी भी ऊर्जा है। ये चीजें बैक एंड में चल रही हैं, आपके रूट चक्रा को, आपकी स्टेबिलिटी को पूरी तरह से वापस से गिराने की कोशिश हो रही है, आपको ब्रेक करने की कोशिश हो रही है, बट ये होगा नहीं। ये आकाशिक फील्ड के साथ मुझे द म्यूज का भी कार्ड आया है। सी कार्ड कितनी तेजी से गिरे हैं, आप इस एनर्जी में है अभी फिलहाल। ओके, बहुत ही पावरफुल एनर्जी है। सी ये आपको कोई कोई पर्सन दिखेगी, है ना, एक फेमिनाइन एनर्जी है यहाँ पे, जो कि शैडो टाइप दिखेगा, कंप्लीटली नहीं दिखेगा। और ये जितने भी पिंक कलर के फ्लावर्स, कुछ पेटल्स आपको गिरते हुए दिखेंगे, ये आपकी एनर्जी है। तभी तो मां भुवनेश्वरी ने कहा है या ये ब्यूटी हो, मटेरियल प्रॉस्पेरिटी हो, सब कुछ बहुत तेज गति से आपकी ओर आ रहे हैं। और ये आकाशिक फील्ड यानी कि ये अनाउंसमेंट हो चुका है, इसको कोई रोक नहीं सकता। आप अपनी ऊर्जा में हैं, अभी पूरी तरह से आप स्थिर हैं, ये स्थिरता दिखा रहा है आपके। तो इसी ऊर्जा में आपको रहना है, विचलित नहीं होना है। अपनी आत्मा से कनेक्ट रहिएगा, अलाइनमेंट बनाकर रखिएगा, अपने धुन में रहिए। जो भी ये चीजें चल रही है ना, डेफिनेटली इसको तो शिवा ऐसे ही उड़ाएंगे, तभी तो ये आए हैं, नटराज के रूप में आए हैं, तोड़ेंगे उन लोगों को। अब आपकी एनर्जी में इन लोगों का कोई काम नहीं है। टैरो में डेफिनेटली मैसेज आ जाएंगे कि कौन ये लोग कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे 6 ऑफ स्कॉर्ड्स का कार्ड है, साइंस ऑफ टाइम। तो यहाँ पे एक गाइडेंस आपके लिए आ रहे हैं कि सब कुछ जो भी चीजें हो रही हैं या फिर जो होने वाले, जो मैंने आपको मैसेज प्रोवाइड किए हैं, वो डिवाइन टाइमिंग पे होंगे। यानी धीरे धीरे शुरू हो चुके हैं। अगर कुछ चीजें अभी भी रुकी हुई हैं, गति अगर रुकी है, किसी चीज को लेकर कोई इंपॉर्टेंट थिंग्स होने हो, वो गति बढ़ेगी, लेकिन डिवाइन टाइम आने पे, और वो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर साइंस ऑफ टाइम आया है और वो मुझे मैसेज आए हैं तेज गति की, तो आई थिंक वो टाइम भी आ चुका है। यानी कि डिवाइन टाइम आ चुका है कि चीजों को अब तेजी से बढ़ाया जाए, अब रोका ना जाए। जो रोकने की कोशिश कर रहे हैं ना, शायद इसीलिए यूनिवर्स ने ये स्टेप लिया है और ये अनाउंस कर रहे हैं, इसको अब कोई रोक नहीं सकता है। अगर ये कार्ड आए हैं साथ में और ये टाइमिंग का कार्ड आया है, तो या ये डिवाइन टाइम एक्टिवेट हो चुका है, अब वो गति नहीं रुकेगी। जो भी चीजें रुकी थी, आई थिंक सामने वाले को सिखाने के लिए, सामने वाले को रियलाइजेशन के लिए वो डिवाइन टाइम रोका गया था, या मे बी उनकी ओर से जानबूझकर डिले किया जा रहा था। लेकिन अब यूनिवर्स ने अपने हाथों में सब कुछ ले लिए हैं कि अब ये चीजें नहीं रुकनी चाहिए, अब तेजी से बढ़ेंगे, क्योंकि डिवाइन टाइम एक्टिवेट हो चुका है और आप इस म्यूज की एनर्जी में हैं। आप ये जो बजा रहे हैं ना, यही तो अनाउंसमेंट है, अब नहीं रुकेंगी चीजें। सो लेट्स सी, देखते हैं टैरो में क्या मैसेज आते हैं। ये जो लोग भी हैं जो आपको इतनी ऊंचाई से वापस से नीचे गिराने में लगे हैं, या मे बी वापस से आपको इल्यूजन्स में डाल रहे हैं, हो सकता है कि जिनकी एनर्जी है, आपको इल्यूजन सडन से आ रहे हों या ओवर थिंक आप कर रहे हो, लेकिन आप निकल गए हो उस ओवर थिंकिंग से, क्योंकि ज्यादा टाइम तक ये ओवर थिंक आपकी एनर्जी में रह ही नहीं सकते। मे बी थोड़ा सा पास्ट की चीजों में जाकर थोड़ा इमोशनल भी हुए हों, ये पॉसिबिलिटीज है, बट आप रिटर्न हो चुके हैं, आप पहचान चुके थे कि ये सारे इल्यूजन्स हैं, ये एनर्जी है आपकी, ये चीजें हुई होंगी। तो ये किया जा रहा है बैकेंड से। लेट्स सी, देखते हैं टैरो में क्या मैसेज आ रहा है। जो भी शक्ति है उसको जमा करिए, क्या सच है, क्या एनर्जी है बाबा, मैसेज बाबा। जय सिया, जय सिया। सी, पहला कार्ड द मून है, अराउंड समथिंग हिडन है। किसी की मनसा बोल सकते हैं, कोई छुप कर काम कर रहा है, वापस से आपको उसी पास्ट की एनर्जी में धकेलने की कोशिश कर रहा है, वापस से आपको इमोशनली ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, आपको इल्यूजन में डाल रहा है, आपको ओवरथिंक में डाल रहा है। लेकिन ये चीजें हुई हैं थोड़े टाइम के लिए, लेकिन आप निकल चुके हैं उससे। किसी का चेहरा छुपा हुआ है, सामने नहीं है, छुप के ये चीजें हो रही हैं, हिडन करके बैक एंड में। सो लेट्स सी, पर मां भुवनेश्वरी है और आपके इंट्यूशंस ने आपको उस चीज से निकाला है।
बोला ना, आपकी इंट्यूशंस हाई हैं, इंट्यूशंस को सुनना है, इसी के थ्रू आपको गाइडेंस मिल रहे हैं। तो आपको गाइडेंस मिल गए थे और आप उस ओवरथिंक से आप निकल चुके हैं। लेट्स सी और कौन है इसमें शामिल, किसका चेहरा है ये, आ जाएगा, मेल है या फीमेल है। ये दोनों कार्ड्स एक साथ आए हैं। 9 ऑफ कप्स और 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, 9 और 10। मे बी ये आपकी एनर्जी है। आगे और कार्ड देखते हैं, मुझे थोड़े से क्लैरिटी चाहिए इसमें। आप मुझे इमोशनल फुलफिल दिख रहे हैं अभी, और जो मैंने बोला कि आपने एक साइकिल कंप्लीट किया है, तो ये कंफर्मेशन आ रहा है। 10 नंबर का कार्ड है, ये बोझ, ये साइकिल आप कंप्लीट कर चुके हैं, उतर रहा है ये आपका बोझ, वापस से नहीं लेना है इसको। तो या आपको कंप्लीटली मैं फुलफिल देख रही हूँ, बहुत सेटिस्फाइड, बहुत ही हैप्पी आपको देख पा रही हूँ। आपकी ऊर्जा बहुत ही शांत अभी मुझे दिख रहे हैं। सो आई थिंक इसकी वजह से किसी को प्रॉब्लम हो रही है। और ये जो कोई भी पर्सन है ना, छुपा तो नहीं रहेगा, ये कितना छुपा रहेगा। और ये चीजें रात के अंधेरे में ये लोग ज्यादा करते हैं। लेट्स सी, प्लीज बाबा मैसेज दीजिए। हाँ, सुपर कूल। ये तीनों कार्ड जो है ना, ये मेल की एनर्जी आ रही है मुझे। इसकी ओर से कोई डिसीजन आ रहा है, और ताकि चीजें संतुलित हो, बैलेंस हो। और इस पर्सन के अंदर किसी तरह का कोई बदलाव मैं देख पा रही हूँ। तो ये आपके कोई अपने हो सकते हैं, आपके कोई लव्ड वन, या फिर आप खुद हो सकते हैं। ये एनर्जी आ रही है, बट ये मेल पर्सन की एनर्जी आ रही है। कोई ऐसे व्यूअर हैं जो मेल हैं, और अगर आप उस ऊर्जा को फील कर पा रहे हैं तो डेफिनेटली आप इसको ले सकते हैं। या फिर कोई अगर फीमेल है तो उनके अराउंड कोई मेल है, उनकी ऊर्जा है ये। उनके अंदर एक बदलाव मैं देख पा रही हूँ, एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, और किसी डिसीजन पे वो आए हैं। और मे भी हो सकता है कि उस डिसीजन को लेकर वो थोड़ा डिले कर सकते हैं, कुछ ऐसी एनर्जी आ रही है। लेट्स सी, ये तीनों कार्ड्स मुझे रिवर्स में गिरे हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स है, और 2 ऑफ वॉन्ड्स है, और 8 ऑफ वॉन्ड्स। या सी, बोला ना, चीजों को डिले किया जा रहा है, वो डिसीजन लेने जा रहे हैं, ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, गति को बढ़ाया। जो मैंने बोला कि गति बहुत तेज से बढ़ेगी। और आकाशीय ऑरेकल में भी आया, चीजों को कोई रोकने की कोशिश कर रहा है, विलो की एनर्जी रिवर्स में आना। तो यहाँ पे कंफर्मेशन आ रहा है, उस गति को कोई जानबूझकर रोक रहा है। यानी कोई डिसीजन, कुछ ऐसे बदलाव, कुछ चीजें चेंजेस होने जा रहे हैं, या कोई बड़ा फैसला जो नहीं चाहता कि वो आगे मूव हो। जो प्लानिंग चल रही थी आगे मूवमेंट की, उस प्लानिंग को कहीं ना कहीं पॉज किया गया है, और ये गति जानबूझकर रोकी गई है। मे बी इस पर्सन के द्वारा। देखते हैं आगे कार्ड्स में क्या एनर्जी है। बट ये दोनों तो पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं, और ये सारी चीजें हो रही हैं, किसी के द्वारा हो रही है। कोई छिप के ये चीजें कर रहा है, जानबूझ के उस डिसीजन को, उस काम को रोकने की कोशिश हो रही है कि रुक जाए या फिर आगे बढ़ जाए। या सी, ये दोनों कार्ड्स एक साथ आए हैं, कंफर्मेशन आ गया है। सी, ये प्लानिंग हो रही है, टीम प्लानिंग चल रही है। 2 से 3 लोग मुझे यहाँ दिख रहे हैं, और कोई फास्ट मूवमेंट होना चाहिए था अभी। जो मुझे मैसेज आए वो रुकेगा नहीं, डेफिनेटली नहीं रुकेगा, क्योंकि अगर मुझे मैसेज आए हैं और आकाशीय ऑरेकल में भी कंफर्मेशन आया है, तो डेफिनेटली नहीं रुकेगा। ये जो ऊर्जा आपके अराउंड चल रही है ना, जो चीजें मूवमेंट होनी चाहिए थी, और मे बी ये डिसीजन हो गया होगा कि चीजें आगे बढ़नी है, किसी तरह का कोई वार्तालाप हुआ हो, कोई घर का कोई डिसीजन, किसी तरह की भी चीजें, कोई सिचुएशन ऐसे हुए हों जिसको आगे बढ़ाना था, लेकिन इन लोगों ने प्लानिंग करके जानबूझकर चीजों को डिले किया है, अटकाया है। और इसीलिए यूनिवर्स ने ये मैसेज दिए हैं कि अब चीजें रुकेंगी नहीं, फास्ट मूवमेंट होंगे। और यूनिवर्स भी वेट कर रहे थे कि चीजें सही ट्रैक पे हैं, सही जा रहे हैं, लेकिन जानबूझ के चीजों को सप्रेस किया गया है। सी, और ये 3 लोगों की प्लानिंग दिख रही है मुझे। 2 लोग मे बी घर का हो, और एक कोई बाहरी है, थर्ड पर्सन का इंटरफेरेंस दिख रहा है मुझे उसमें। या और ये हिडन करके हो रहे हैं। लेट्स सी, डिसीजन को फोर्सफुली आप रोक नहीं सकते। अगर यूनिवर्स ने मैसेज दिए हैं तो ये रुकेगा नहीं, ये बढ़ेगा। 333 मेरे स्क्रीन पे चल रहे हैं, और 3333। सी,
कोई अपनी शक्ति का प्रयोग कर रहा है जानबूझकर। ये कोई पर्सन है और ये कोई थर्ड पर्सन है। मैंने बोला ना, इस कार्ड में 3 लोगों की एनर्जी आ रही है। 2 लोग घर के ही हैं और एक कोई बाहर है, कोई इंटरफेरेंस कर रहा है। और ये पावरफुल पर्सन है और इसके द्वारा चीजों को जानबूझ के मैनिपुलेट किया जा रहा है। मे बी इस पर्सन को मैनिपुलेट किया जा रहा है। तो जो चीजें अंदर उसने मे बी डिसीजन लिया हो या जो बदलाव हो रहे थे उसको मे बी डिले कर रहे हैं, रुकने बोल रहे हैं। और ये डिले दिख रहा है। उसने जो भी प्लान किया था, फ्यूचर प्लानिंग ऑलरेडी मे बी उस पर्सन ने कर लिए हैं, या जो मेल पर्सन है जो देख रहे हैं, आपने जो भी प्लान किया है ना, अभी फिलहाल आपने इस प्लान को रोका है। आगे बढ़ने से, आगे मूवमेंट होने से आपने पॉज किया है। इसको आगे नहीं बढ़ पा रहा है, रुका हुआ है। ऐसे इसको बढ़ना चाहिए था। जो भी प्लानिंग हुई थी तेज गति में आगे बढ़नी चाहिए थी, लेकिन नहीं बढ़ रहा है। आप रुक गए हैं। इसको फोर्सफुली रोका गया है। लेट्स सी और क्या मैसेज है। ये क्लियर। और ये छुपके हो रहे हैं, हिडन करके किया जा रहा है। 3 लोगों की प्लानिंग है। 2 लोग घर के हैं, एक मेल एक फीमेल दिख रहा है मुझे इसमें। और बाहर जो भी है वो मेल है, या मेल पर्सन बाहरी है और घर का एक मेल और फीमेल दिख रहा है मुझे। जय सिया राम, जय श्री राम। पर ये रुकेगा नहीं। माँ भुवनेश्वरी, नटराज का आना, मेरा वो मैसेज आना नहीं रुकेगा, नहीं रुकेगा। बोला ना, आप नहीं रुकेंगे। ये आपकी एनर्जी है, रुक ही नहीं सकता ये। और सब कुछ रोशनी में आ चुका है, आप जान चुके हैं। ये आपकी एनर्जी है। आपको इन सब चीजों से अवगत करा दिया गया है। आपकी लाइफ में कोई ऐसे बड़े डिसीजन होने जा रहे थे, कोई सिचुएशन कोई ऐसे क्रिएट हुए थे, उसका मूवमेंट अब तक हो जाना चाहिए था, उसकी क्लैरिटी हो जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं हुई है। उसको जानबूझ के डिले किया गया है, लेकिन ये अब डिले नहीं होगा। आप इस चीज से अवगत हो चुके हैं कि चीजें डिले क्यों हो रही है, क्यों पॉज हुए हैं। शून्य की एनर्जी 000 को क्लेम जरूर करिएगा, ठीक है। ये बहुत ही पावरफुल नंबर है और इन्फिनाइट पॉसिबिलिटीज है ये। अगर वो एक रास्ता रोकेंगे तो 10 रास्ते और खुल जाएंगे, क्योंकि अब आपकी लाइफ में कुछ भी नहीं रुकेगा। हर चीज की गति को बढ़ा दी गई है। नहीं रुकने वाला। अब वो लोग शॉक होंगे, उनके लाइफ में अब टावर आएंगे, डेफिनेटली आएंगे। क्योंकि जो चीजें होनी चाहिए और अगर आप फोर्सफुली उसको रोकते हैं तो वो टावर मोमेंट आते ही आते हैं, क्योंकि आपको साइन सिग्नल्स मिलते हैं। चाहे आप हो या आपके एनिमीज हो, जो कोई भी हो, अगर चीजें आगे बढ़नी है और आप उसको डिसीजन ले चुके हैं आगे बढ़ाने का और सडन से आप रुक जाते हैं और उसका टाइम पूरा हो चुका है, तो अगर आपको साइन सिग्नल समझ नहीं आता, अगर आप फिर भी चीजों को जानबूझकर दबाते हैं, तो फिर वो टावर क्रिएट करते हैं यूनिवर्स, ताकि आप मूव ऑन करें। और ये होगा, डेफिनेटली होगा। बट आप निश्चिंत हैं, आपको पता है कि आपके लिए काम किया जा रहा है यूनिवर्स की ओर से। आप फ्री हैं। मैंने बोला ना, आपकी ऊर्जा अंदर से बहुत ही पीस फील कर रही है। आपको पता है कि आपके साथ अब गलत नहीं होगा। और ये मैसेज भी इसीलिए है कि न्याय होगा, संतुलन होगा, चीजें नहीं रुकेंगी, अब कुछ भी अटका नहीं रहेगा, आगे मूवमेंट होगा ही होगा, ठीक है। आप आगे बढ़ते रहिए, एक्शन लेते रहिए। इसको जो करना है करने दीजिए। इसके करने से कुछ नहीं होगा, चीजें आगे बढ़ेंगी। देखते हैं क्या मैसेज है। प्लीज बाबा मैसेज दीजिए, कंटिन्यूशन दीजिए। ओके, क्वीन ऑफ कप्स। ओके, और लेट्स सी। बोला ना, चीजें आगे बढ़ेंगी, नहीं रुकेंगी। यहाँ पे मुझे 2 तरह के मैसेज आ रहे हैं। ये कार्ड आपके लिए आए हैं, यू कैन टेक दिस कार्ड। ये लक आपके साथ है, व्हील ऑफ फॉर्चून घूम चुका है, इसको अब कोई नहीं रोक सकता। गति बढ़ी है तो बढ़ेगी, और ये फास्ट मूवमेंट होगा तो होगा, ये आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा, बहुत ही फास्ट है ये, राइट। और ये सिंगल कार्ड गिरे हैं, ये डेफिनेटली ये मदर एनर्जी मुझे ज्यादा आ रहे हैं। तो इसमें मैंने बोला कि एक फीमेल की एनर्जी है, एक फीमेल शामिल है, ये उसी की एनर्जी मुझे लग रही है, क्योंकि ये कार्ड मुझे बिल्कुल अलग गिरे हैं, सिंगल। ये आपकी एनर्जी नहीं है। और यहाँ पे जो लेडी दिख रही है ना, इसी की एनर्जी है। मे बी ये इसका सबसे बड़ा हाथ हो उस सिचुएशन को अटकाने का, उस सिचुएशन को रोकने का। और ये जो भी लेडी है बहुत शांत दिख रही है और अपनी चीजों पे ज्यादा फोकस, यानी कि किसी चीज को वो कंट्रोल कर रही है। इसने हाथ में जो शील्ड को पकड़ा है ना, बहुत ही मजबूती से दोनों हाथ से पकड़ा है, यानी कि इसको वो छोड़ना नहीं चाहती। ये कंट्रोल उसके हाथ से छूटना नहीं चाहिए, इसको नहीं छोड़ना है। जो चीज इसके हाथ से में भी जाने वाली हो, कुछ ऐसा इसने गलत तरीके से चीजों को रखा हो या लिया हो, जो भी है, बट इसको छोड़ना नहीं है। और इसीलिए ये सारी चीजें प्लानिंग हुई है। क्लियर मैसेज नाउ, या
क्योंकि उसको सिंगल दिया है यूनिवर्स ने, तो वो मैसेज उसमें आ रहे हैं, बट चीजें रुकेंगी नहीं। ये सारे कार्ड्स मुझे एक साथ आए, आपके लिए है। गति आगे बढ़ी है, डिवाइन टाइम आ चुका है, और इस डिवाइन टाइम को कोई नकार नहीं सकता। आकाशिक फील्ड का कार्ड आया था आपके लिए, सो यू कैन टेक दिस मैसेज। ओके, बैलेंस तो बिगड़ा हुआ है और ये बैलेंस अब संतुलित होगा, क्योंकि इसका टाइम पूरा हो चुका है। अब ये चीजें बिगड़ेंगी नहीं, इसको संभलना है, इसको इक्वल में लाना है। और आई थिंक उनको मैसेज दिए गए थे, साइन सिग्नल्स उनको मिले हैं, वो इग्नोर कर रहे हैं इसको, तो टावर तो आएगा, 100% आएगा। 919 मेरी स्क्रीन पे है, और इसको डिवाइन भी सपोर्ट कर रहे हैं, राइट। कोई चीजें तो उनकी गिरी है, किसी चीज का लॉस उनको लग रहा है, ठीक है। मे बी उनकी ओर किसी तरह से कोई मैसेज भेजा गया हो, या किसी तरह से उनको यहाँ कनेक्शन दिख रहा है मुझे, या फिर डिसीजन रिलेटेड मुझे मैसेज ज्यादा आ रहे हैं। सी, लवर्स का कार्ड आना और ये 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आना, डेफिनेटली कोई डिसीजन में डिले हो रहा है। ये डिसीजन के लिए मैसेज मुझे ज्यादा आ रहे हैं। तो डिसीजन को जानबूझ के डिले कर रहे हैं। साइन सिग्नल्स को वो समझ नहीं रहे हैं। सामने उनको बहुत ही प्यारा सा ऑफर दिख रहा है, लेकिन इसको ये देख नहीं रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। इसीलिए चीजें हो रही हैं। बॉटम एनर्जी देखते हैं, 8 ऑफ कप्स, इमोशनली डिटैच दिख रहे हैं, ये दूर जाते हुए, या फिर इन्होंने ठाना है कि इनको इमोशनली डिटैच होना है। ओके, और उसके नीचे मुझे इम्प्रेस की एनर्जी है। ओके, क्लियर मैसेज, क्लियर मैसेज, क्लियर मैसेज, सुपर, या कूल। ये आपकी एनर्जी है। ओके, आप अपनी पावर में हैं, अपनी शक्ति में हैं, चीजें नहीं रुकेंगी। ये अबंडेंस आपका है, गति जो बढ़ी है, 3 नंबर का कार्ड है, और ये डिवाइन आपको मैसेज दे रहे हैं। और आपको इसी पावर में रहना है। और ये जो भी पर्सन है ना, आई थिंक इसने डिसीजन लिया है, और इसमें यहाँ भी मुझे 3 लोगों की एनर्जी आ रही है, एक मेल की एनर्जी भी मुझे यहाँ पे आ रहे हैं, राइट। और जिसका भी चेहरा नहीं दिख रहा है ना, ये वही लेडी है। ये लेडी गेम खेल रही है, इमोशनली गेम चल रहा है यहाँ पे। क्योंकि चीजों को छिपाई गई है, पूरी चीजें बाहर नहीं निकाली गई है, अभी भी चीजें हिडन है, प्रॉपर बाहर नहीं आया है। मे भी झूठ सच करके चीजों को जानबूझकर डिले किया गया है, और बाहर का कोई थर्ड पार्टी है, वो उसका इंटरफेरेंस बहुत ही स्ट्रांगली दिख रहा है। ओके, सो या आपके घर से रिलेटेड कोई डिसीजन होने वाला था, जिसको डिले किया गया है जानबूझकर, यहां तक पहुंचने नहीं दिया जा रहा है। मेरा गला भी चोक हो रहा है, कोई नहीं चाहता कि ये मैसेज मिले। और 3 ऑफ वांड्स की एनर्जी मुझे रिवर्स में आ रहे हैं, तो आई थिंक इस पर्सन को समझ नहीं आ रहा है, ये दूर की चीजों को देख नहीं पा रहा है। बस इसने, बोलते हैं ना कि चीजों को समझने की कोशिश कर रहा है, सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रहा है, ऊर्जा को लेने की कोशिश कर रहा है, बट उस तक वो पहुंच नहीं पा रहा है। इस पर्सन की एनर्जी जो बहुत ही पावरफुल, मैंने बोला कि अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर रहा है, ये इसी की ऊर्जा है, बट ये प्रॉपर गैदर नहीं कर पा रहा है इन्फॉर्मेशन, इसको मिल नहीं पा रही, यानी मे बी इसको दिखाई नहीं दे रहा है। डिवाइन ने इसके मे बी दूरदृष्टि, इसकी शक्ति को कहीं ना कहीं कम किया है। तो इसकी भी प्लानिंग जो है ना, प्रॉपर प्लानिंग नहीं दिख रही है। इसने बस एवी ये प्लानिंग पुटअप किया है कि ये चीजें मे बी वर्क कर जाए, ऐसी कुछ मैसेज आ रहे हैं, लेकिन ये रुकेगा नहीं। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आपके लिए आया है, ये डिवाइन टाइम शुरू हो चुका है, साइंस ऑफ टाइम भी आप ही के लिए थे। ओके, तो देखिए किसकी लाइफ में ये डिसीजन होने वाले हैं। बट नटराज आया है, तो चीजें तो टूटेंगी ही, क्रिएशन तो होगा ही, एक साइकिल पूरा हो चुका है, इसको फोर्सफुली आप रोक नहीं सकते। और अगर आप रोकते हैं, सिग्नल्स को नहीं समझते हैं, तो फिर वो टावर मोमेंट क्रिएट करेंगे, जो कि बहुत ही पेनफुल होता है, और आपको सामना करना ही पड़ता है। आप ना चाह के भी उस टावर मोमेंट का सामना करेंगे ही करेंगे। इस डिसीजन से आप भाग नहीं सकते। ओके, ये डिसीजन रोक कर, इसको डिले करके आप जाएंगे कहाँ? यूनिवर्स डिवाइन से आप बच नहीं सकते। और या कोई बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन होने जा रहा हो, लेकिन ये 3 लोगों ने मिलकर वापस से चीजें की हैं। बट एनीवेज, कार्ड्स पे गिर रहे हैं, देखते हैं आपके लिए डाउनलोड मैसेज में क्या मैसेज आ रहे हैं। इसीलिए शायद वो कंटिन्यू मुझे मैसेज आ रहे थे, फास्ट मूवमेंट, न्याय, इक्वालिटी, ये चीजें होने जा रही हैं। तो आई थिंक उन लोगों की ओर से जानबूझ के इसको डिले कर रहे हैं, और इसीलिए यूनिवर्स मैसेज मेरे थ्रू आपको कन्वे कर रहे हैं कि चीजें रुकेंगी नहीं, आप
वरी नहीं करना है, आप बस आगे मूव ऑन करते जाइए। भले जो आपको पॉज लग रहा था ना सडन से कि रुका क्यों है, पॉज क्यों है, शांति क्यों है, उनकी ओर से ये चीजें फोर्सफुली की जा रही हैं, पर यूनिवर्स की ओर से आपको मैसेज दिए जा रहे हैं कि नहीं रुकेगा। लेट्स सी, कुछ नहीं रुकेगा अब आपकी लाइफ में, सब कुछ आगे बढ़ेंगे, नहीं रुकने वाला। नेगेटिव थॉट्स और इन्फ्लुएंस अराउंड यू, बोला ना, नेगेटिव थॉट्स आए होंगे, एक्स्ट्रा थॉट्स आए होंगे, इल्यूजन्स आए होंगे, बिकॉज ऑफ दिस ये भेजा जा रहा है, लेकिन आपकी एनर्जी को डिकोड नहीं कर पा रहे हैं। बोला ना, वो प्लानिंग कर रहे हैं, 3 ऑफ वांड्स की एनर्जी रिवर्स में, उनको कुछ मिल नहीं रहा है, रोक रहे हैं देख के कि मे बी ये आपके लिए एक टेस्ट हो और ये मैसेज आपको कन्वे कराया जा रहा है 444। तो या ये जो मैसेज आए हैं गलत नहीं है, ये एंजल्स मुझे मैसेज दे रहे हैं कि यस, जो भी चीजें अभी हुई है ना, जो आपको ये जो थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स, एक्स्ट्रा इल्यूजन जो आए हैं आपको, और जो डिसीजन अभी जो पॉज की एनर्जी आई है, ये जानबूझ के उन लोगों की ओर से किया गया है ताकि आपको रिएक्ट करें, लेकिन आपको रिएक्शन नहीं देना है। यहाँ पे आपको बिल्कुल शांत रहना है, नो रिएक्शन। सब कुछ आपके फेवर में हो रहा है, सब कुछ परफेक्टली जा रहा है। उनको समझ नहीं आ रहा है, आपकी ऊर्जा को डिकोड नहीं कर पा रहे हैं, आपके लिए आपकी ओर से उनको कोई इंफॉर्मेशन नहीं जा रहा है, वो क्लियर नहीं है आपकी ओर से, और इसीलिए उन्होंने ये प्लान किया है ताकि आप रिएक्ट करें, लेकिन आपको रिएक्ट नहीं करना है क्योंकि ये ऊर्जा जानबूझ के आपकी तरफ भेजी गई है। ओके, क्लियर नाउ? प्लीज इसको फॉलो करिएगा। डिवाइन सपोर्ट 919 यहां भी दिखा था, आपके साथ आपको डिवाइन सपोर्ट मिला हुआ है, आप शून्य की एनर्जी में है, बहुत ही पावरफुल है आप अभी। ओके, इसलिए उन लोगों में बहुत ही ज्यादा खलबली मची है, मैसेज क्यों नहीं उन तक पहुंच रहे हैं, आप रिएक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, आप अकेले ही सब पे भारी पड़े हुए हैं अभी। आप अपनी ऊर्जा में रहिए, खुश रहिए, एकदम शांत रहिए, देखिए सब कुछ आपके फेवर में होता चला जाएगा। आप फॉलोअर नहीं, लीडर बनने के लिए आए। वो लोग चाहते हैं कि आप झुक जाएं, इसलिए वे लोग की एनर्जी रिवर्स में आए, और ये प्लानिंग भी इसीलिए शायद हुए हैं आपको झुकाने के लिए। आप झुकेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि आप एक लीडर हैं, आपको नहीं झुकना है, उनको झुकना है। ठीक है, सो आपको नीचे उतारा जा रहा है, डेल्फाई की एनर्जी रिवर्स में इसीलिए आए, आपको नीचे उतारने की कोशिश हो रही है। उनको ऐसा लग रहा है कि आप ऊपर नहीं उठेंगे, आपको उठाया नहीं जाएगा, आपको तोड़ा जाएगा, आपको नीचे झुकाया जाएगा, लेकिन आप ये नहीं करेंगे। व्हाट दे सेंड टू यू इज रिटर्निंग टू देम। जो भी उन्होंने आपकी ओर भेजा ना, वो सब कुछ रिटर्न जा रहा है, और डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स उसको रिटर्न कर रहे हैं। सी, अब उनके अंदर देखना कैसे खलबली और मचती है। क्योंकि आप स्थिर हैं, शांत हैं। लास्ट मैसेज आपके लिए, जो दिल कह रहा है वही सच है, जो इंट्यूशंस कह रहे हैं वो सच है, जो मैंने आपको मैसेज दिया वो बिल्कुल सच है। क्लियर? ये कार्ड बाहर है, देखते हैं इसमें क्या मैसेज है। यू अट्रैक्ट व्हाट यू थिंक, कीप योर थॉट्स पॉजिटिव। जो आप सोचेंगे वही चीजें आप अट्रैक्ट करेंगे। प्लीज अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखिएगा। राइट? मुझे भी थोड़े टाइम के लिए बहुत कंफ्यूज थी कि ये लगातार ये मैसेज मुझे क्यों आ रहे हैं, और फिर नंबर जब उन्होंने दिखाया तो मैं क्लियर हो गई। देखते हैं बॉटम एनर्जी। योर एनर्जी राइजिंग, नथिंग कैन स्टॉप यू नाउ। आपके अंदर बदलाव ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, आप फील कर पा रहे हैं। ऐसी प्लानिंग, ऐसी फालतू की चीजें भेजकर आपको रोक सकते ही नहीं है। आप फूल की एनर्जी में हैं, आप आगे ही बढ़ेंगे। डिवाइन का पूरा सपोर्ट आपको मिला हुआ है। राइट? सो नथिंग कैन स्टॉप यू, क्योंकि आप हर दिन राइज कर रहे हैं। आपके अंदर वो बदलाव, वो पॉजिटिविटी स्टार्ट हो चुके हैं। आपकी लाइफ में, आपकी ऊर्जा में अब कुछ नहीं रुकेगा, सब कुछ तेज गति से आगे बढ़ेगा। वो कितनी भी प्लानिंग कर लें, कितनी भी ऊर्जाएं भेज लें, आप नहीं रुकेंगे। ओके, सो ये थी एनर्जी गाइस, बहुत ही खूबसूरत एनर्जी आई है। अभी ये करंट एनर्जी मुझे ज्यादा लग रहे हैं, ये चीजें जिनकी लाइफ में भी हो रहे हैं, आपको गाइडेंस मिल गए हैं। प्लीज इसको फॉलो करिएगा, रिएक्शन नहीं देना है, आप निश्चिंत रहिए, सब कुछ आपके फेवर में चल रहा है। ये जो भी चीजें रुकी थी या जो भी पॉज हुए थे, और मे भी हो सकता है उसके लिए आप वरी हो रहे हो, तो आपको कहा जा रहा है कि यूनिवर्स ने उनको टाइम दिया था एक्शन लेने के लिए, क्योंकि अब आपके साथ न्याय होना है। और मे भी उन लोगों ने बहुत अन्याय किया है, और उन लोगों ने शायद डिसीजन लेकर वापस से बैक ले लिया है, डिसीजन को रोका है, उसको डिले करने का ठाना है। आपको झुकाने की कोशिश हो रही है, आपको झुकाने के लिए प्रयास चल रहा है कि आप झुक जाएं, रुक जाएं, लेकिन आपको यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं देना है। आप एकदम निश्चिंत रहिए, सब कुछ आपके लिए किया जा रहा है,
और अगर उन्होंने ये किया है और जो मैसेज आए हैं, डेफिनेटली उनके लाइफ में टावर क्रिएट होंगे ही होंगे और उनको ना चाह के भी आगे मूव ऑन होना पड़ेगा, क्योंकि सब कुछ आपके पक्ष में चल रहा है। अब चीजें आपके लिए बिल्कुल भी नहीं रुकेंगी, सब कुछ आगे बढ़ेगा। 222 को, 000 को, 1001 को, 1010 को क्लेम करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। तो या गाइस, आई होप आप हैप्पी होंगे। तो मैं चाहूंगी कि आप पॉजिटिव रहिए इस चीज को लेकर। तो यस, रीडिंग कंक्लूड करने से पहले मैं चाहूंगी कि जो भी मेरे व्यूअर्स नए जुड़े हैं या फिर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल का आइकन प्रेस कर दीजिएगा और दिल करे तो उसको लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। क्या पता आपके हाथों भी किन्हीं को पॉजिटिविटी मिल जाए, कोई राह मिल जाए। तो प्लीज सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत अनमोल होता है, राइट। तो मैं ये रीडिंग यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, नेक्स्ट एनर्जी के साथ, एक पॉजिटिविटी के साथ। सो खुश रहिए, आबाद रहिए, अबंडेंट रहिए, धनवान रहिए और हमेशा स्माइल करते रहिए। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, लव यू ऑल।